हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज अपनी एक छोटी सी कथा सत्य घटना लेके आई हूँ। सत्य घटना कृष्णा की, भक्तों की। कृष्णा हमेशा ही कृपा करते अपने भक्तों पर, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये कृपा किस किस तरह से मिलती है हमें, क्योंकि हम तो उतने ज्ञानी हैं ही नहीं जो कि उनकी कृपा के विषय में हम जान और समझ सके। हमारी अल्प बुद्धि के कारण हमें समझ में नहीं आता, हम उनकी कृपा को देख भी नहीं पाते। लेकिन कभी कभी ये आभास जरूर होता है कि हम अनुभव करते हैं कि वो हमारे साथ में हैं। आज की कथा है एक नागपुर की एक माता जी थी जो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। सेवा वो बड़े प्रेम से करती थी, बड़े भाव से उनका ध्यान रखना, उनका केयर करना, उन्हें खिलाना पिलाना, भोग प्रसादम, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्थाएं वो करती थी। और बड़े ही प्यार से उनके घर के बाकी सदस्य भी लड्डू गोपाल को अपने घर का ही सदस्य मानते थे, और कुछ भी जाते थे, बाहर से कुछ भी लाते थे, अपने लड्डू गोपाल के लिए जरूर लाते थे। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल का नाम रखा था माधव। माधव जो थे, सभी लोग माधव को बहुत पसंद करते थे, और माधव भी घर के एक एक सदस्य को बहुत पसंद करते थे। घटना कुछ इस प्रकार की है कि उनको महाकुंभ में जनवरी में जाना था, और जाने से एक दिन पहले माधव जी खंडित हो गए। मैया को बहुत दुख हुआ कि हमारे लड्डू गोपाल जो माधव हैं वो खंडित हो गए। छोटे से प्यारे से थे, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो संगम तो जा ही रहे हैं स्नान के लिए, महाकुंभ के लिए, इनका वहाँ विसर्जन कर देंगे। उन्होंने उनको बैग में रखा और महाकुंभ में गए स्नान करने के लिए। सॉरी। फिर वहाँ पे अखाड़ा वाले जो थे, वहाँ पे उन्होंने रुका नहाने का के लिए। जब स्नान के लिए वो निकलने लगे तो उन्होंने बैग को खोला लड्डू गोपाल को निकालने के लिए कि इनका विसर्जन करते हैं। ढूंढने लगे, लड्डू गोपाल नहीं मिले। पूरा बैग उन्होंने पलट के देख लिया, कई बार खगाला, पर लड्डू गोपाल नहीं मिले। तो वो मैया ने कहा, मैया का नाम था रागिनी। रागिनी मैया ने बोला कि अपने पतिदेव से बोला कि लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे हैं, बैग में दिख नहीं रहे। तो उनके पति ने बोला कि हो सकता है कि तुम लड्डू गोपाल को लाई ही नहीं होगी, वो घर में ही रह गए, रुक गए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने याद से लाया था, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे विसर्जन करना है, तो लेकिन नहीं हुआ। तो बोले कि हो सकता है कि उनका यहाँ कुंभ में स्नान कर विसर्जन का इच्छा नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम लोग वहीं पर ही विसर्जन कर देंगे। और स्नान करने के बाद वो वापस अपने शहर आ जाते हैं। और जब वहाँ आते हैं तो जब बैग खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके लड्डू गोपाल बैग में एक तरफ किनारे में रहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें कि ऐसे कैसे लड्डू गोपाल अभी हमको वहाँ तो नहीं दिखे, और घर में आने के बाद लड्डू गोपाल दिखे। तो उनके पति ने कहा कि इनका इच्छा लगता है कि हमारे शहर में ही गंगा में विसर्जन करने का होगा, इसीलिए ये वहाँ पे संगम में विसर्जन करने के लिए गुम गए और नहीं मिले, ये इनका चमत्कार होगा। लेकिन मैया को बहुत अफसोस और दुख हो रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे विसर्जन करूँ, और बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। मंदिर में सत्संग करती थी, कीर्तन करती थी, भजन गाती थी अपने सहेलियों के साथ में। जब मंदिर में उन्होंने इस बात की चर्चा की तो उनकी कुछ सखियों ने बोला कि लड्डू गोपाल को जितना आप प्रेम करते हो, आपसे ज्यादा लड्डू गोपाल आपको प्रेम करते हैं। आपने उनके विसर्जन के विषय में सोचा भी कैसे? वो आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं, तो आप उनकी सेवा कीजिए। मैया को वैसे भी बहुत दुख हो रहा था उनको विसर्जन करने के लिए। उन्होंने सोचा कि लड्डू गोपाल को, बोलती है कि लड्डू गोपाल को थोड़े से ही चोट लगी है, वो तो ठीक हो जाएंगे, आप उनकी सेवा कीजिए। जब वो घर आती हैं, बड़े ही मन उदास होता है कि लड्डू गोपाल को विसर्जन नहीं करना है, और खुशी भी होती है कि चलो अब हम लड्डू गोपाल को बाहर नहीं, मतलब कि विसर्जन नहीं करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। वो उनको जहाँ भी उनका थोड़ा सा खंडित था विग्रह, उसको उन्होंने हल्दी का लेप लगा के और पट्टी बांध के उनको झूला में बिठा दिया, उनकी सेवा करने लगी। एक हफ्ते बाद उनके भाव ऐसे हुए कि आज हम लड्डू गोपाल को इतने दिन से तो स्नान कराया नहीं, आज स्नान करा दे। लड्डू गोपाल को उठाती है स्नान कराने के लिए, तो देखती हैं कि लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया। वो विग्रह पूर्ण रूप से अपने आप जहाँ खंडित था
वो चिपक चुका था। कृष्णा भी घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। इतना अलौकिक प्रेम, इतना प्रेम जो है हम किसी और से कैसे कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता। ये प्रेम तो सिर्फ हम कृष्ण से करते हैं और कृष्ण हमसे करते हैं। हमेशा ही आप, अगर हम फिर से कह रहे हैं कि आप अपने घर के विग्रह को अगर विग्रह मान के पूजा करते हैं तो वो आपको विग्रह ही रूप में दिखेगी। लेकिन अगर आप उनको घर का सदस्य, अपने घर का मेंबर मान के उनकी सेवा पूजा करते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। ये घर जिसमें हम रहते हैं, ये घर हमें अपना नहीं बोलना चाहिए। जिस घर में भी ठाकुर रहते हैं, कृष्णा रहते हैं, राधा रानी महारानी रहती है, वो घर उनका ही हो जाता है। आप हमेशा 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 लड्डू गोपाल की सेवा जब भी करें तो ये जानिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं तो लड्डू गोपाल ने आपको अपनी सेवा के लिए चूज किया है, आपको सेवा का मौका दिया है। बड़े प्रेम से हर स्थिति में, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने विश्वास पे हमेशा अडिग रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए। हम सेवा करेंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, हमारे सारे रुके हुए कार्य चाहे जो भी कुछ न क्यों हो, सारे अपने आप धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थ्रू हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्वतीचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए। 6 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से एक माला जपना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।